आज कृषक आंदोलन से जुड़ी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा नोएडा के बीकानेरवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ने आगामी दिल्ली नगर निगम चुनावों की 272 सीटों के उम्मीदवारों के चयन तथा उम्मीदवारों की घोषणा नवंबर के बाद करने की घोषणा की। 272 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ाएंगे। म्यूनिसिपैलिटी 2 साल चलाएंगे। उसके बाद दिल्ली के अंदर मुख्य जो विधानसभा चुनावों में सारी सीटों से इलेक्शन लड़ाएंगे और दिल्ली सरकार चलाएंगे। इस कार्यक्रम के साथ, इस उद्देश्य के साथ और इस नारे के साथ ये जो है आंदोलन शुरू किया गया है, जिसका नेतृत्व करेगी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया और साथ में जो भी पार्टी गठबंधन में हमारे साथ आ रही हैं उनकी घोषणा की जाएगी। नवंबर में कौन कौन सी पार्टियां हैं जो हमारे साथ हैं, उसके अलावा कौन कौन होंगे उम्मीदवार, इसकी भी घोषणा नवंबर में की जाएगी। बात चल रही है सबसे भागीदारी संकल्प मोर्चा में, चाहे राजभर जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे कुशवाहा जी हों, सभी से भी हम लोगों की बातचीत चल रही है। उसके अलावा सारी व्यापारी पार्टियां जो मैं खुद बना के आया था लुधियाना में, भारतीय आर्थिक पार्टी यहाँ जो बनाई थी दिल्ली के अंदर, इंडियन बिजनेस पार्टी, उसके संस्थापक BK बंसल जी कोरोना में चले गए, उसको भी हमने साथ लिया है। यहाँ पे स्वदेशी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, मैं काफ़ी जिनका सलाहकार रहा है, जो चार्टर्ड अकाउंट, सबको जोड़ के पार्टी बनाई। किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे, दिल्ली की बात करें या यूपी की? देखिए, यदि पूरे देश की बात करना चाहते हैं या यूपी की बात करना चाहते हैं तो यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा तो बिल्डरों का भ्रष्टाचार, अथॉरिटी का भ्रष्टाचार, उसके अलावा जो तीसरा जो मुद्दा है कि किसानों का मुद्दा। किसानों के मुद्दे में क्या हो रहा है कि जो फर्जी किसान हैं वो इनकम टैक्स का फ़ायदा ले रहे हैं, जिनकी करोड़ों को है, केवल किसान कार्ड बना रखा। इसी तरह जो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, शादी में हेलीकॉप्टर, उन्होंने BPL कार्ड बना रखा है, तो उन फेक लोगों को आइडेंटिफाई करना है। देश का जो मुद्दा है, देश के मुद्दे में एक तिब्बत वाला जो मुद्दा है, जो चाइना ने हथिया रखी है हमारी ज़मीन। उसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है मैंने उठाया था, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का। तीसरा, 75 साल हो गए, कस्टोडियन एक्ट बना रखा है, जो लोग रह रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हम 75 साल बाद भी कि पाकिस्तान से लोग आएंगे, तो इसलिए उनको हक नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा चौथा मुद्दा है जो व्यापारियों का है, GST के रेट कम करने की जगह बढ़ाते चले जा रहे हैं। छोटे उद्योग मर चुके हैं, लेकिन व्यापारी घूंघट में रो रहे हैं।